हेलो एवरीवन, आज हम हिंदी पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5th लेसन नंबर 11 सच्चा बालक। इस जीवन प्रसंग में सच्चाई का महत्व बताया गया है। यहाँ पर जो जीवन प्रसंग दिया है उसमें सच्चाई का महत्व बताया गया है। जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, पर जो मनुष्य अपने आदेशों को नहीं छोड़ता है वही महान बनता है। जिंदगी में मुश्किल आए पर भी फिर भी जो मनुष्य है वो अपना आदर्श है उसे नहीं छोड़ता है, वो महान बन जाता है। एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा रहकर इस लूटमार को देख रहा था। चिल्ड्रन, एक समय की बात है, लंबा काफिला यानी कि जो यात्रियों का समूह होता है वो कहाँ पर जा रहे थे? बगदाद की ओर जा रहे थे। चिल्ड्रन, ये बगदाद है वो इराक देश की राजधानी है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये यात्रियों का समूह जा रहा था बगदाद की ओर, तभी रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे, यानी कि छीना झपटी करना शुरू कर दिया। वो जो डाकू थे उसने ये सभी यात्रियों के साथ, जो ये यात्रियों का समूह जा रहा था उसमें एक 9 वर्ष का बालक था, यानी कि 9 इयर्स। वो बालक है वो एक साइड चुपचाप खड़ा रहकर ये लूटमार है उसे देख रहा था। एक डाकू की नजर उस लड़के पर पड़ी। ये जो डाकू है उसमें से एक डाकू है, उसकी नज़र जो ये 9 साल का बालक था उसके ऊपर पड़ी। लड़के के पास आकर वह डाकू कड़क कर बोला, तेरे पास भी कुछ है? लड़के के पास आया वो डाकू और कठोरता से बोला, ये लड़का तेरे पास भी क्या कुछ है? लड़का ने क्या कहा? मेरे पास 40 अशर्फिया है। लड़का है उसने बताया, हाँ मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं। डाकू चकित होकर क्या कहा? तेरे पास 40 अशर्फिया है? डाकू है वो आश्चर्य से वो लड़के से कहता है, क्या कहा तूने? क्या बोला? क्या तेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं? लड़का ने कहा, जी हाँ। लड़का है उसने बोला, हाँ मेरे पास 40 अशर्फिया यानी कि सोने के सिक्के हैं। डाकू लड़के का हाथ पकड़कर सरदार के पास ले गया। उसने अपने सरदार से कहा, यह लड़का अपने पास 40 अशर्फिया बताता है। डाकू है वो जो लड़का है 9 वर्ष का, उसका हाथ पकड़कर जो उसके सरदार यानी कि जो मुखिया होते हैं वो उसके पास लेकर गया वो लड़के को, और उसने अपने सरदार है उससे कहा कि यह लड़का ऐसा बता रहा है कि उसके पास 40 सोने के सिक्के हैं। सरदार ने लड़के से कहा, तेरी अशर्फिया कहाँ है? सरदार है उसने लड़के से पूछा कि तेरे पास जो सोने के सिक्के हैं वो कहाँ पर है? लड़के ने अपनी सदरी को फाड़कर उसमें छुपी अशर्फिया निकाली, उन्हें सरदार के सामने रखते हुए कहा, यह देखो। लड़का है उसने अपनी सदरी है वो फाड़कर उसमें छुपे जो सोने के सिक्के हैं वो निकाले और सरदार को बोला कि यह देखो। सरदार
आश्चर्य से। लड़के, असभ्यों को इस प्रकार से रखने का उपाय तुम्हें किसने बताया? सरदार है उसने आश्चर्य से यानी कि अचरज से पूछा। लड़का, ये जो असभ्य है यानी कि जो सोने के सिक्के हैं, इसको आपको इस प्रकार के रखने का जो ढंग है, तरीका है, वो आपको किसने बताया? लड़का है उसने कहा, मेरी माँ ने इनको सदरी के अस्तर में सी दिया था जिससे किसी को पता न चले। लड़का है उसने बोला, ये मेरी माँ है, उसने इसे जो सदरी पहनी है उसका जो अस्तर है यानी कि जो सदरी का कपड़ा है उसके भीतर की जो जगह है वो उसमें सी दिया था ताकि किसी को पता ना चले कि मेरे पास सोने के सिक्के हैं। सरदार ने कहा, तो तूने असरफियों का पता हमें क्यों बता दिया? सरदार है उसने ये लड़के से कहा, आपकी माँ है, उसने आपको इसे सदरी के अस्तर में सी दिया था ताकि किसी को पता ना चले कि आपके पास सोने के सिक्के हैं। फिर भी हम लोगों को क्यों बताया कि आपके पास ये सोने के सिक्के हैं? लड़का ने कहा, मैं झूठ कैसे बोलता? मेरी माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। लड़का है उसने बोला, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? मेरी माँ ने कहा था हमेशा सच ही बोलना, इसीलिए मैं झूठ बोल सकता नहीं हूँ। इसलिए मैंने बताया कि मेरे पास सोने के सिक्के हैं और झूठ बोलना है वो पाप है। सरदार डाकुओं से, यह छोटा बच्चा अपनी माँ का इतना कहना मानता है कि ऐसे संकट में भी झूठ नहीं बोला। हम लोग बड़े होकर भी ईश्वर के बताए नेक रास्ते पर नहीं चलते और लूटमार करते रहते हैं। जो सरदार है, बहुत सारे डाकू आए थे लूट करने के लिए। उसका जो सरदार जो मुखिया है, उसने सभी डाकुओं से क्या कहा कि ये छोटा बच्चा है, वो भी अपनी माँ की बात है वो मानता है, इसने संकट में भी झूठ बोला नहीं, इसने सही बता दिया कि उसके पास सोने के सिक्के हैं। और हम सभी लोग हैं वो बड़े होकर भी जो ये ईश्वर है उसका ईमानदारी का रास्ता है वो उस पर नहीं चलते हैं और लूटमार करते रहते हैं। सब डाकू ने कहा, सरदार बात तो ठीक है। सभी डाकू है उसने बोला कि सरदार जी आपकी बात तो ठीक है। सरदार डाकू से, इनका लूटा हुआ सामान इन्हें वापस कर दो। डाकुओं ने सब सामान वापस कर दिया और आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की। सरदार है उसने सभी डाकुओं से क्या बोला कि जो ये बच्चों का ये सभी सामान है जो आप लोगों ने लूटा हुआ है वो वापस कर दो। डाकुओं ने क्या किया, सब सामान है वो वापस कर दिया और आगे कभी भी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की, यानी कि न करने की सौगंध ली। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। बड़ा होकर यह बालक महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। वहाँ प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। जो यह सच बोला था कि उसके पास सोने के सिक्के हैं, वो बालक है, उसका नेम क्या था, अब्दुल कादिर। और अब्दुल कादिर है वो बड़ा होकर क्या बने, महान संत बन गए। और उनकी समाधि है वो बगदाद में है, यानी कि उसका मकबरा है वो बगदाद में है। और बगदाद लोग बड़ी संख्या में जो ये अब्दुल कादिर संत है उसके दर्शन के लिए हर साल जाते हैं। शब्दार्थ काफिला यानी कि
यात्रियों का समूह, अशरफिया यानी कि सोने के सिक्के, वापस करना यानी कि लौटाना, सदरी यानी कि जैकेट, सरदार यानी कि नेता, अस्तर मीन्स सिले कपड़े के भीतर की तह, समाधि मीन्स मकबरा या तो मजार, माँ मीन्स जननी और माता, सदैव मीन्स हमेशा और सर्वदा, नेक मीन्स ईमानदार, ईश्वर मीन्स भगवान और प्रभु। मुहावरे, नेक रास्ते पर चलना यानी कि सही रास्ते पर चलना, कड़क कर बोलना यानी कि कठोरता से बोलना। थैंक यू।